Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Omkar Tiwari, HOD Department of Computer Science Application. Today delivered my lecture on basic concept of C programming. C programming is the following courses: BCA first sem, MCA first sem, MSc CS first sem, BSc CS first sem. All various courses are available course for programming in C. Programming C is a basic subject of our programming language. Okay, next here will we learn these following topics: introduction of C, structure of C program, write your first C program, compiler, keywords, application of C. Okay, next topic is a इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, मीन्स यहाँ सी लैंग्वेज का हम इंट्रोडक्शन या डेफिनेशंस की बात करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक इज सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी एक हमारी जो लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोसीजरल का मीन्स ये होता है कि एक उस लैंग्वेज का एक सीक्वेंस है, एक फॉर्मेट है, उस प्रॉपर फॉर्मेट और सीक्वेंस को फॉलो करेंगे हम तभी वो उस लैंग्वेज में प्रोग्राम बना पाएंगे. फॉर एग्जांपल पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे, फिर मेन फंक्शन बनाएंगे, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, फिर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे. तो इस तरह से इसका प्रॉपर सीक्वेंस है. प्रॉपर सीक्वेंस होने की वजह से ये वर्ड्स यूज़ किया हमने क्या, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजरल इसलिए वर्ड यूज़ किया है क्योंकि प्रोसीजरल इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट. प्रोसीजर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, इज सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग. ओके, तो C is a procedural programming language. Okay, next is it was developed by Dennis Ritchie in 1972. C language को क्या हुआ, 1972 में डेनिस रिची ने, मिस्टर डेनिस रिची के द्वारा इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया. कहाँ पर, डेनिस रिची द्वारा AT&T वेल लैबोरेटरीज में, AT&T यूएसए में इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया. AT&T वेल लैबोरेटरीज में सी लैंग्वेज को डेनिस रिची के द्वारा इसको डेवलप किया गया. नेक्स्ट है, इट वाज मेनली डेवलप्ड एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. मींस इस लैंग्वेज को डेवलप करने का मेन पर्पस था क्या, सिस्टम प्रोग्रामिंग. मींस सिस्टम की प्रोग्रामिंग करने के लिए, मींस ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सिस्टम्स के लिए यूजेबल है. ठीक है, उन एप्लीकेशंस, उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया. और इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्रिएट बाय प्रोग्रामिंग इन सी. जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज पर बेस्ड है, वो सी लैंग्वेज के द्वारा उनको क्रिएट किया गया. जस्ट लाइक लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम आर डेवलप्ड बाय सी लैंग्वेज. C is a case sensitive language. Case sensitive means, for example, is a age, ये तीनों डिफरेंस. एज इज अ फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, AGE, तीनों लेटर कैपिटल है. AGE, इसमें AGE, तो E इज अ कैपिटल लेटर. तो तीनों वर्ड्स क्या है, ये डिफरेंस है, तीनों को डिफरेंस लेटर है. मीन्स वो एज, भले ही एज एक वर्ड है, बट वो क्या कर रहा है कि इसमें क्या है, ए कैपिटल है, इसमें तीनों लेटर कैपिटल है, इसमें क्या है आपका थर्ड लेटर कैपिटल है. तो ये अलग अलग लेटर डिफरेंस होने की वजह से ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. मीन्स लोअर केस का कोई वर्ड होगा उसको अलग समझेगा, अपर केस में कोई लेटर होगा उसको वो अलग समझेगा. ओके, तो सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. C is a case sensitive language, means lower case, upper case में यदि एक ही वर्ड्स को आप लिखते हैं तो उनका सेंस क्या होगा, अलग अलग होगा. नेक्स्ट इज द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्चुअली टू यूनिक्स. मीन्स जो C लैंग्वेज है उसके द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनेक्स, ये लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है सब इनकी ही सी लैंग्वेज पर ही बेस्ड है. सी लैंग्वेज के द्वारा इनको डेवलप किया गया है. और भी वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई सी लैंग्वेज. And application are written in C language. सभी applications, all applications just like MS Word, Tally, various application software written based on C language. Okay. Next topic is C is a successor of B language which was introduced around 1970. Means जो C language हमारा आया है, C language जो डेवलप हुआ है वो सक्सेसर किसका है, B का. Means B language 1970 में लैंग्वेज हमारी क्या थी, B.
बी नाम की लैंग्वेज थी। फिर बी लैंग्वेज में थोड़ा सा और डेवलपमेंट करके नए फीचर्स को ऐड करके डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज को बनाया। ओके, तो इस लिखा है सी इज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1970, मीन्स 1970 में इसको इंट्रोड्यूस किया, मतलब पहचाना कि हाँ कोई लैंग्वेज है। फिर डेनिस रिची ने क्या किया, उसमें और एक्सरसाइज करके नए फीचर्स को इंक्लूड करके सी लैंग्वेज को 1972 में क्या किया, उसको डेवलप कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज टुडे इज सी इज मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज या सी लैंग्वेज का यूज सिस्टम प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वेरियस सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, एआई के लिए, जितनी भी टेक्नोलॉजी है उन सभी के लिए सी इज बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी का मीन्स सी का यूज, सी का कॉन्सेप्ट बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए सी का ही सी के बेस पे ही सभी कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज डेवलप किए गए हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट, तो दीज आर फॉलोइंग टॉपिक इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, तो प्रोसियर लैंग्वेज डेवलप टू डेनिस रिचीज। ओके, दीज आर वेरियस इंट्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक इज this continue diagram, the history of various programming language. Firstly, Algol 1960 में लैंग्वेज बनी थी एल्गोल नाम की, मीन्स एल्गोरिथम लैंग्वेज को 1960 में डेवलप किया गया। नेक्स्ट आपका 1967 में BCPL, ठीक है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया। नेक्स्ट 1970 में बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया, मींस पहले एल्गोल लैंग्वेज था, उसमें न्यू फीचर्स को, नए कंटेंट को ऐड करके BCPL को डेवलप किया गया। इसमें नए फीचर्स को ऐड करके बी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। इसमें और नए फीचर्स को ऐड करके 1972 में डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। नेक्स्ट K&RC, इस सी लैंग्वेज में और भी फीचर्स को ऐड करके अपडेट करके 1978 में नया लैंग्वेज बना गया K&RC। उसमें नए फीचर ऐड करके ANSI C 1989 को डेवलप किया गया। नेक्स्ट ANSI C ISO C 1990 में डेवलप किया गया। इसके बाद आफ्टर C का नेक्स्ट लेटेस्ट वर्जन था C++, Java, .NET, Python, PHP, is all various languages are available in present time. So this is a chart for is a history of language, Algol, BCPL, B, C, K&RC, ANSI, ISO C 1990। तो ये क्या है, पूरा चार्ट है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि जो सी लैंग्वेज 1972 में आया, इसके पहले क्या था, बी लैंग्वेज थी, उसके पहले क्या था, BCPL थी, उसके पहले क्या था, एल्गोल था, उसके पहले भी क्या था, कोबोल था, फोर्ट्रान था, पास्कल थी, और भी लैंग्वेजेस थी। फिर उनका डेवलपमेंट होकर धीरे धीरे क्या हुआ, उनका प्रोग्रेस होता गया और हमें यहाँ तक हम पहुँच गए। 90 के बाद फिर C++, जावा और भी लैंग्वेजेस आई। तो बेसिकली प्रेजेंट टाइम हम यूज करेंगे किसका, कर रहे हैं किसका, 1972 को डेवलप हुई क्या, हमारी सी लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके, ये स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना है सी लैंग्वेज में, तो उसका ये क्या है, स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में क्या कहता है कि ये पार्ट है आपका प्रोग्रामिंग कोड, ये आपका हेडर से, या आपका कमेंट सेक्शन है। ये जस्ट लाइक हैश साइन इंक्लूड stdio.h, तो stdio.h ये क्या है, एक हेडर है। हेडर मीन्स एक हेडर फाइल है। किसी भी प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में बनाने से पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ओके, तो stdio.h मीन्स std मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, h फॉर हेडर। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस या फाइलें रहती हैं इसके अंदर रहती हैं। इसलिए प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को जब सी लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, हम बनाते हैं, तो इन हेडर्स फाइल्स का यूज मस्ट है। विदाउट हेडर फाइल आप प्रोग्राम को क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये इसलिए लिखा है कि फर्स्ट इज अ हेडर फाइल है stdio.h। नेक्स्ट इज अ मेन इज अ बेसिक function for creating programming in C। मीन्स विदाउट मेन फंक्शन के आप सी
प्रोग्राम को नहीं बना सकते हैं। मीन्स सी लैंग्वेज में आपको यदि प्रोग्राम बनाना है तो आपको मेन फंक्शन का यूज मस्ट है, करना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन का MAIN मेन ब्रेसेस लगा रहेगा, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा पैरेंथेसिस, और इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो ये मेन फंक्शन क्या है, मस्ट है। तो ये इज अ मेन फंक्शन यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग। int इज अ डेटा टाइप, मीन्स वो फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा उसका डेटा टाइप है। मीन्स ये मान लीजिए मेन फंक्शन है, हमने वैल्यूज को इस फंक्शन में ही प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ रिटर्न 0 आएगा क्योंकि रिटर्न 0 या इंटीजर टाइप का है। और यदि हम इस फंक्शन से बाहर वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका टाइप आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न 0 कर रहे हैं, रिटर्न 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, इंट आएगा। जब मेन फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंट के स्थान पर क्या आएगा, वाइड यूज करेंगे, VOID वाइड, ठीक है, ओके। वाइड मेन लिखते हैं, जनरली प्रोग्राम में हम यूज करते हैं वाइड मेन। तो वाइड मेन का यूज हम तब करते हैं जब फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, तब हम क्या करते हैं, वाइड यूज करते हैं। ये फंक्शन रिटर्न 0 लिखा है, इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, int a इक्वल टू 10। int इज अ डेटा टाइप, int इज क्या, इज अ डेटा टाइप। ये बता रहा है कि a इज अ वेरिएबल, मींस चर राशि है जिसकी वैल्यू क्या है, 10 है, ओके। a की वैल्यू 10 है, देन प्रिंट है %da। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, डेसिमल को प्रिंट करने के लिए है, a की वैल्यू यहाँ पर 10 प्रिंट कर देगा। जैसे प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये क्या करेगा, आउटपुट हमें 10 डिस्प्ले करेगा। तो ये printf स्टेटमेंट इज अ बॉडी पार्ट, printf statement is a body part, integer a is a variable declaration, and return is 0 is a return statement, okay. So these are the structure of C program. Has sign, stdio.h is a header file, main function, variable declaration, printf statement is a body part, and next is a return 0। मीन्स किसी भी प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं सी लैंग्वेज में, फिक्स है, हमको हेडर फाइल मस्ट है कि यूज करना ही पड़ेगा, फिक्स है, ओके। नेक्स्ट मेन फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, मस्ट है। नेक्स्ट ब्रशेस को ऑन करना पड़ेगा, ब्रशेस को क्लोज करना पड़ेगा, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, और या जो भी बॉडी में जो भी जिस तरह का कैलकुलेशन आप एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं वो आप यूज करेंगे, और स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। रिटर्न स्टेटमेंट 0 नहीं लगा रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वाइड का यूज करना पड़ेगा, ओके ओके। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ सी प्रोग्राम। जो स्ट्रक्चर हमने सी लैंग्वेज का पढ़ा था उसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे वो हम इसकी बात करते हैं कंपोनेंट की बात। फर्स्ट इज अ हेडर फाइल, सेकंड इज अ मेन मेथड, थर्ड इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन और बॉडी ऑफ प्रोग्राम। जो हेडर फाइल की बात कर रहा था, जो हमने भी आप थोड़ी देर पहले आपको क्या किया था, मैंने हेडर फाइल के बारे में समझाया था ना ये। तो डियर माय स्टूडेंट्स, दीज आर फॉलोइंग टॉपिक्स इज अ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम। हेडर फाइल, द फर्स्ट एंड foremost component is the inclusion of the header file. So header file is a inclusion header files. The first and foremost the component of the inclusion of the header files in a program, okay. नेक्स्ट इज द हेडर, मीन्स इस कंपोनेंट इंक्लूजन इसका मस्ट है हर प्रोग्राम में। जो हेडर फाइल्स है, हेडर फाइल इज अ सी प्रोग्राम, मीन्स हेडर फाइल का प्रोग्राम में कंपोनेंट जो होता है वो मस्ट होता है। विदाउट हेडर फाइल के आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि हेडर फाइल्स में क्या रहता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, एल्गोरिथम्स हैं, सब उसके अंदर ही सब कुछ है, तो इसलिए हेडर फाइल्स का जोड़ना मस्ट है। नेक्स्ट इज द हेडर फाइल इज अ फाइल एक्सटेंशन विद एट। जो भी हेडर फाइल्स होती है उसमें एक्सटेंशन क्या लगाते हैं हम, .h लगाते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल में इससे पीछे जो एग्जांपल यूज किया था मैंने, हेडर फाइल यूज किया stdio.h, maths.h, console conio.h। मीन्स जो भी आप हेडर फाइल यूज करेंगे लास्ट में आपको .h लगाना ही है। .h ही डिफाइन करता है कि ये क्या है, हेडर फाइल है, okay. Just like example of the header file, the define string handling function string.h means string से संबंधित, स्ट्रिंग से फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर रहे हैं तो मस्ट है कि आपको string.h यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट स्ट्रिंग फंक्शन यू कैन नॉट यूज स्ट्रिंग फंक्शन। नेक्स्ट डिफाइन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, जस्ट लाइक strlen len, जस्ट लाइक आप लिखा MCA, तो MCA इज अ वर्ड यूज्ड 3 letters, ओके। आउटपुट इज 3, okay. So header file
have include various string function. Next is a math.h. Math.h header file include वेरियस मैथ्स फंक्शन, मीन्स मैथ से संबंधित जो भी फंक्शंस रहते हैं उन फंक्शन का यूज आप प्रोग्राम में करना चाहते हैं तो मस्ट है कि आपको प्रोग्राम में math.h हेडर फाइल लगाना पड़ेगा. विदाउट math.h हेडर फाइल को यूज़ किए आप प्रोग्राम में मैथ्स फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं. ओके, तो ये string.h, math.h, कंसोल CONIO.h, वेरियस बहुत सारी हेडर फाइलें हैं जो हम क्या करते हैं प्रोग्राम में प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हेडर फाइल का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अ मेन मेथड्स. ओके, मेन मेथड, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम इज डिक्लेयर्ड टू मेन मेथड्स फंक्शंस जस्ट लाइक मेन और ब्रेसेस ऑन किया क्लोज किया. मीन्स प्रोग्राम में मेन मेथड इज अ मस्ट. विदाउट मेन फंक्शन के आप प्रोग्राम को क्रिएट नहीं कर सकते हैं. ओके, तो डियर माय स्टूडेंट्स, दिस इज अ mainly topic is a header files and main methods. okay, header file must है, main method भी must है. बिना दोनों के यूज किए हुए आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या करते हैं हम, जो भी वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम में यूज करना है उनको डिक्लेयर करना मस्ट है और वो किस टाइप का है. जस्ट लाइक कह रहा है द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सी प्रोग्राम इन द वेरिएबल डिक्लेरेशन in the C program no variable can be used without being declared. without variable के आप प्रोग्राम यूज नहीं कर सकते. जस्ट लाइक सपोज में लिखा int a इक्वल टू 20. ओके, a इज इक्वल टू 20, b इक्वल टू 40. ओके, तो ये int, तो या int b इक्वल टू 40. तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो a और b, ओके, a and b is a variable. a and b is a variable declaration. just like integer type के, ये integer type के variable है. a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 40 है. विदाउट वेरिएबल डिक्लेयर किए आप प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोग्राम में मस्ट है. और वो वेरिएबल किस टाइप का है ये उसका क्या बता रहा है, ये डेटा टाइप बता रहा है. डाटा का टाइप क्या है, ये डेटा का टाइप है. मींस आपने जो वेरिएबल बनाया वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा. तो इंटीजर इज अ डेटा टाइप, ए इज अ वेरिएबल, 20 एंड 40 उस वेरिएबल की क्या है, वैल्यूज है. ओके, तो ओके, नो वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट बीइंग डिक्लेरेशन. बिना वेरिएबल के आप प्रोग्राम को डिक्लेयर नहीं कर सकते. लास्ट इज अ बॉडी ऑफ प्रोग्राम, बॉडी ऑफ फंक्शन सी प्रोग्राम रेफर टू द ऑपरेशन टू दैट आर द परफॉर्म टू द फंक्शन. मीन्स अब जस्ट लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल सी इज इक्वल टू a इंटू बी. ओके, कोई भी एक्सप्रेशंस कैलकुलेशंस आपको प्रोग्राम में यूज करते हैं वो उस प्रोग्राम की क्या है, बॉडी ऑफ प्रोग्राम. उस बॉडी का क्या है, उस प्रोग्राम की क्या है, वो बॉडी है. विदाउट बॉडी यू कुड नॉट यूज द प्रोग्राम. नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑफ प्रोग्राम. ओके, बॉडी ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की बॉडी है. यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट यूज किया है. यदि हमने सपोज यहाँ पे a इक्वल टू 10 जस्ट लाइक मैं लिखा होता b इक्वल टू 40, c इक्वल टू 50, देन मैं यहाँ पर printf है. नेक्स्ट स्टेटमेंट printf परसेंटेज d b परसेंटेज नेक्स्ट परसेंटेज d c. इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते थे. तो ये पार्ट्स क्या है आपके बॉडी ऑफ पार्ट. प्रोग्राम के अंदर जो भी डिफाइन करते हैं वो प्रोग्राम की क्या है, उसकी बॉडी है. तो ये क्या था, ये 4 पार्ट थे आपके मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम. हेडर फाइल, मेन मेथड्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स ये मेन पार्ट है, बिना इसके आप सी प्रोग्राम नहीं डिफाइन कर सकते, यूज नहीं कर सकते. ओके ओके, नेक्स्ट डियर माय स्टूडेंट्स, द राइट योर फर्स्ट सी प्रोग्राम. फर्स्ट सी प्रोग्राम हम कैसे राइट करेंगे, डिफाइन किया गया. हैश साइन इंक्लूड stdio.h. नेक्स्ट इज इंट मेन इंट a printf परसेंटेज d a रिटर्न 0. सिंपल ये प्रोग्राम है. जस्ट लाइक मैंने पहले स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में इस चीज को समझाया था. फिर ये डिफाइन किया गया कि हेडर फाइल इज अ मेनली यूज्ड. ओके, हेडर फाइल mainly used for C program. without header file you could not used in C program. Okay, stdio.h main method is a must. Next is a integer a is a variable, is a data type. printf statement is a body of part. Okay,
ये क्या आपकी बॉडी है और ये क्या है रिटर्न स्टेटमेंट है। तो ये एग्जांपल है सिंपल सा राइट ऑफ सी प्रोग्राम का। आप इसमें वेरिएबल्स की इंट ए लिखा हुआ है, जस्ट लाइक इस प्रोग्राम में वेरिएबल को हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की, इसलिए हम इसमें हम डिफाइन करते हैं वैल्यू ए इज इक्वल टू 10, तो ये क्या करेगा 10 वैल्यू को प्रिंट करेगा, 20 करेंगे तो 20 वैल्यू को डिफाइन करेगा, जो भी हम करेंगे डिफाइन करेंगे प्रोग्राम उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो सिंपल ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है जिसका में डिफाइन है कि ये फर्स्ट आपको हेडर फाइल जोड़ना, सेकंड आपको मेन फंक्शन जोड़ना, फिर ब्रेसेस लगाना, फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना, बॉडी लिखना और रिटर्न स्टेटमेंट लगाना और ब्रेसेस को क्लोज करना। ओके, तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, इज अ बेसिक सी प्रोग्राम। नेक्स्ट माय स्टूडेंट, डियर स्टेप टू राइट सी प्रोग्राम गेट द आउटपुट, मीन्स प्रोग्राम को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। इसमें फर्स्ट part is a create, okay, first part create, second is a compile, third is a execute and run, fourth is a get the output, okay। create प्रोग्राम जब बनाते हैं, प्रोग्राम का हम कोड लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्रिएट करना, प्रोग्राम को बनाना, इसमें हम हेडर फाइल करेंगे, डिफाइन करेंगे ये। फिर कंपाइल करना, कंपाइल जस्ट लाइक क्या होता है कि सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को आप इंग्लिश में लिखते हो, मीन्स इंग्लिश मीन्स क्या लाता आपका हाई लेवल लैंग्वेज, किस में लिख रहे हैं आप, हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। जब हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं और कंप्यूटर समझता है कि इसमें मशीन कोड में, तो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, वो कहलाता है आपका कंपाइलर। क्या कहलाता है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, तो इसे कहते हैं कंपाइल करना। इसके लिए कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करके, अल्ट प्लस F9 को प्रेस करके हम क्या करेंगे, कंपाइल करते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, मींस मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और रन होता है, देन आफ्टर गेट द आउटपुट, उसके बाद प्रोग्राम का क्या कर सकते हैं, आपको आउटपुट मिल जाएगा। मींस तो ये 4 स्टेप और यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनी प्रोग्राम। फर्स्ट इज क्रिएट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, गेट द आउटपुट। मींस सबसे पहले आप प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आप Alt प्लस C, आप अपने कीबोर्ड से Alt प्लस C या Alt प्लस F9 को प्रेस करेंगे और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंपाइल होगा। कंपाइल के बाद आपको मशीन कोड में चेंज होगा, जो भी एरर्स होगी वो एरर आपको बताएगा, आप एरर को रिमूव करके आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। Alt प्लस रन करने के लिए क्या करेंगे, Alt प्लस R यूज करेंगे या कंट्रोल प्लस F9 का F8 का यूज करेंगे। जब इसका यूज करेंगे तो प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और जब रन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो ये किसी भी प्रोग्राम को बनाने का सिंपल 4 स्टेप्स हैं। प्रोग्राम को बनाना, कंप्लीट करना, उसको कंपाइल करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसका आउटपुट प्राप्त करना। ओके, तो दिस इज कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट इज अ की पॉइंट। तो डियर माय स्टूडेंट्स, these is the following key points for basic programming of C language. This point is a very important point. So first point is each C program statement ended with semicolon, which are referred as statement terminator. Means semicolon. First topic is the important part is a semicolon. Means कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं, मैं लिखा जस्ट लाइक int A B C D returned by semicolon. Okay, next float A comma B semicolon, printf semicolon, printf स्टेटमेंट लिखा सेमीकोलन। मीन्स एग्जाम्पल इसको समझने के द बेस्ट है, इंग्लिश में कोई सेंटेंस को क्लोज करना है, आपको टर्मिनेट करना है, तो हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं, यूज्ड फुल स्टॉप। हिंदी में कोई सेंटेंस को क्लोज करना है, क्या यूज करते हैं, ये कहलाता है आपका हिंदी में पूर्ण विराम। ओके, नेक्स्ट सेम इसी तरह से आपको जब सी लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, क्लोज करना है, मींस बात आपकी एंड करना है, आपको स्टेटमेंट को एंड करना है, देन यूज्ड सेमीकोलन।
तो ईच सी प्रोग्राम स्टेटमेंट एंडेड विद सेमीकोलन, सी के प्रत्येक प्रोग्राम के स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन से एंड करेंगे, विच आर रिफर्ड एज स्टेटमेंट टर्मिनेटर, उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, टर्मिनेट होता है, विदाउट सेमीकोलन स्टेटमेंट हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं करते हैं देन एरर ऑकर्ड होती है, एरर आती है स्टेटमेंट मिसिंग। ओके, तो इसलिए स्टेटमेंट मिसिंग इन सेमीकोलन का एरर आएगा, तो एरर जनरेट ना हो उसके लिए हम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हर स्टेटमेंट में सेमीकोलन का यूज करते हैं, मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज द हेडर फाइल इज अ फाइल विद एक्सटेंशन डॉट एच। हेडर फाइल में क्या करते हैं हम, एक्सटेंशन डॉट एच, जो भी हेडर फाइल हमने डिफाइन किया stdio.h conio.h, तो हेडर फाइल में हमें एच लगाना मस्ट है, विदाउट एच वो एरर डिस्प्ले करेगा। विच कंटेन सी फंक्शन डिक्लेरेशंस मैक्रोस डेफिनेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल रिसोर्स फाइल। मीन्स के है कि जो आपका हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल में क्या है, बहुत सारे रिसोर्स फाइल भी है, बहुत सारे फंक्शंस भी है, मैक्रोस भी है, डिक्लेरेशन भी है। जो प्रोग्राम के फंक्शन हमें प्रोग्राम में यूज करना है वो सभी फंक्शन इन हेडर फाइल में है, तो इसलिए हेडर फाइल को यूज करना मस्ट है। Next is a printf. Printf commands is used to print the output on the screen. printf स्टेटमेंट में जो भी कंटेंट्स आप लिखेंगे वो कंटेंट आपको स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करेगा। जस्ट लाइक सपोज आप लिखा printf printf mca, इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, स्क्रीन पे आपको mca आउटपुट मिलेगा। ओके, जस्ट लाइक आप लिखा printf printf विदाउट स्पेस, इनवर्ट कॉमा में SKU, आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, इनवर्ट कॉमा लेंगे, स्क्रीन पे आपको SKU मिलेगा। प्रिंटफ के अंदर आप इन्वर्टेड कॉमा में 1 4 5 6 9 कुछ भी लिख दें, आप जो भी प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे वो में लिखा हुआ कंटेंट स्क्रीन पे आपको आउटपुट में डिस्प्ले होगा। तो ये वो कह रहा है प्रिंटफ फंक्शन का कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या करेगा, आउटपुट को वो डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। तो प्रिंटफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हेडर फाइल stdio.h के अंदर इनबिल्ट है, इसीलिए प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो हेडर फाइल stdio.h का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सी प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज सी प्रोग्राम इज आर कंपाइल्ड यूजिंग सी कंपाइलर एंड डिस्प्ले आउटपुट व्हेन द एग्जीक्यूटेड। मींस सी का जो भी प्रोग्राम हमने बनाया है, प्रोग्राम को बनाने के बाद सी कंपाइलर क्या करता है, उसको कंपाइल करता है, मशीन कोड में चेंज करता है और उसके बाद हमें क्या मिलता है, उसका आउटपुट मिलता है। कंपाइल करने के बाद यदि कोई प्रोग्राम में एरर होगी तो आप उस एरर को रिमूव करेंगे और एरर को रिमूव करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। यदि एरर आप रिमूव नहीं कर पा रहे तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। एरर भी क्या है, वो उसको आपको डिस्प्ले करेगा, भाई ये एरर है, आप उस एरर को रिमूव करिए, और एरर में लाइन नंबर भी दिखाएगा कि आपके पूरे प्रोग्राम के इस लाइन पर, इस पेज पर ये एरर है, आप एरर को रिमूव करिए और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ओके, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल सी प्रोग्राम आर बेसिक यूज्ड टू कंपाइलर एंड डिस्प्ले आउटपुट व्हेन एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज द सी प्रोग्राम वी आर रिटन इनटू टेक्स्ट फाइल with extension .c is an extension of C program. Okay, example first .c. ओके, सी प्रोग्राम में कोई भी आपने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम फाइल को सेव किया, प्रोग्राम फाइल को सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन .c रहता है। जस्ट लाइक एग्जांपल आपने लिखा राम इज अ प्रोग्राम फाइल नेम .c इज अ एक्सटेंशन। कोई भी प्रोग्राम फाइल बनाएंगे उसमें .c एक्सटेंशन रहेगा, जिससे ये पता चलता है कि ये फाइल सी लैंग्वेज की फाइल है। फॉर एग्जांपल .cpp होता तो इसका मतलब क्या था, C++ प्रोग्राम फाइल। .xls कोई फाइल होती है XLS, तो इसका मतलब है ये एक्सेल की फाइल है। .doc होता है .doc doc मींस डॉक्यूमेंट फाइल, मींस MS वर्ड की फाइल। .htm ओके मींस HTML फाइल है। तो ये एक्सटेंशन ये बताता है किस टाइप की फाइल है। तो सी लैंग्वेज जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन डॉट क्या रहता है, सी रहता है। ओके, नेक्स्ट टू रन सी प्रोग्राम you need to compile that program using a C compiler.
with convert your program into language the understanding by the computer। मीन सी का जो कंपाइलर है वो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। यदि आप मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम का आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए कहता है टू रन सी प्रोग्राम नीडेड टू कंपाइल दैट प्रोग्राम यूजिंग अ सी कंपाइलर। मीन सी कंपाइल, विदाउट सी कंपाइलर आप क्या करेंगे, प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो कन्वर्ट योर प्रोग्राम इनटू लैंग्वेज, इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, अंडरस्टैंडिंग बाय द कंप्यूटर। मीन्स इसका पॉइंट का मीन्स ये होता है पूरा कि आपने जो प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को बनाने के बाद कंपाइलर से उसको कंपाइल करिए, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक पॉइंट थे फॉलोइंग दीज आर की पॉइंट ऑफ सी लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट इज अ हेडर फाइल सेमीकोलन, सेकंड पॉइंट इज अ हेडर फाइल, थर्ड पॉइंट इज अ प्रिंटफ स्टेटमेंट, fourth point is a program compiled, fourth next point is a extension, और ये next last pointer convert to program into machine code। okay, so these point is a very important point, is a key point। okay, next statement है C compiler। सी कंपाइलर क्या होगा कि सी कंपाइलर का काम क्या है कि जो प्रोग्राम बना है उसको मशीन कोड में क्या करना, चेंज करना। तो ये कुछ बेसिकली पॉइंट है सी कंपाइलर के। मेनली सी कंपाइलर क्या करेगा, आपके जो बनाए गए स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, मशीन कोड में चेंज करेगा। मेनली कंपाइलर आर अवेलेबल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम रिटन इन सी। मींस प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करना है, प्रोग्राम हम रन करना है, बनाना है, उसको हम क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। The compiler compile to source file and generate as object file। मीन्स जो आप प्रोग्राम बनाते हो वो आपका सोर्स फाइल है, और जब प्रोग्राम को आप आउटपुट मतलब मिलता है, आपको जो आउटपुट मिलता है वो आपका क्या है, जनरेट इज अ ऑब्जेक्ट फाइल, वो आपका ऑब्जेक्ट फाइल है। मीन्स आपने प्रोग्राम बनाया, ये आपने प्रोग्राम बनाया, ये सोर्स फाइल है, और जब आपका आउटपुट मिला आपको, ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल कहलाती। ये ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसी को हम बेटा कहते हैं टारगेट। ओके, इसी को क्या करेंगे, टारगेट फाइल। ये आउटपुट हमारा टारगेट फाइल है। तो कंपाइलर द सोर्स फाइल एंड जनरेट इज अ ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर क्या करेगा, सोर्स फाइल को कन्वर्ट करता है किसमें, टारगेट फाइल में। जो हमारा आउटपुट फाइल है वो टारगेट फाइल है, वो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल है। जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारी क्या है, सोर्स फाइल है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। A linker link to all object file together and create one executable file। मीन्स लिंकर क्या करता है, लिंकर मीन्स लिंकर क्या है, कंपाइलर का ही पार्ट है। जो लिंकर इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर का ही पार्ट ही क्या करेगा, आपकी ऑब्जेक्ट फाइल जो है, क्रिएट एंड वन एग्जीक्यूटेबल फाइल। उस ऑब्जेक्ट फाइल जो आप मीन्स आपने की फाइल आपने बनाई है जो इंग्लिश में, वो जो इंग्लिश में आपने प्रोग्राम लिखा, वो फाइल या वो प्रोग्राम कहलाता है सोर्स प्रोग्राम। ओके, सोर्स प्रोग्राम वो है। इसके बाद आपने उसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जो आउटपुट मिला वो आपकी टारगेट फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है। तो ये कह रहा कि जो ये क्या करता है, जो आपका ये लिंकर है, लिंकर का काम क्या है, वो क्रिएट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो किसका काम है, लिंकर का। और लिंकर किसका पार्ट है, कंपाइलर का। मींस हम ये कह सकते हैं कि कंपाइलर के ही अंदर का ही पार्ट क्या है, लिंकर है, जो फाइल को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। लास्ट एग्जांपल इज अ 5 मिनट। नेक्स्ट एग्जांपल है इज अ AMPC, CSC, C कंपाइलर, क्लेन, डिजिटल, मैक्रो, GC कंपाइलर, मैक्रो कंपाइलर, पोर्टेबल C कंपाइलर, क्विक C, रिच C कंपाइलर, स्मॉल C कंपाइलर। ये सभी क्या है, C लैंग्वेज के कंपाइलर हैं। C लैंग्वेज के कंपाइलर हैं जो क्या करते हैं, मशीन भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब के अपने अपने कंपाइलर्स हैं। कंपाइलर का काम क्या है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना। सोर्स कोड या सोर्स फाइल वो फाइल है जो आपने बनाई है, ऑब्जेक्ट फाइल वो है जो आपको आउटपुट में मिला, उसी को ऑब्जेक्ट फाइल करेंगे, उसी को क्या कहते हैं हम, टारगेट फाइल। ओके, तो दिस इज अ बेसिक पॉइंट ऑफ द सी कंपाइलर। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ C keywords।
Okay, C keywords is a very important topic. Parts of C programming, basic concept of C programming. C keywords का मीन्स ये है, जिस तरह से हम किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पहले उसके कुछ वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हम C की जगह हम इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश सीखने के पहले कुछ अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, A B C D, जस्ट लाइक हम क्या करते हैं ABCD. तो ABCD यूज़ करते हैं, तो ABCD हम यूज़ करते हैं. ओके सॉरी, ये ABCD जो C कंपाइलर क्या करता है, C कंपाइलर के अलावा कीवर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ. तो कीवर्ड्स क्या करेगा आपका कि वो कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो आपको क्या करेगा, कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज में को आपको किस तरह से यूज़ करना है उसमें आपकी हेल्प करेगा. जस्ट लाइक हम इंग्लिश सीखते हैं, तो इंग्लिश के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ABCD इस तरह से वर्ड्स का यूज़ करते हैं. हिंदी सीखना है तो छोटा बड़ा A, छोटा बड़ा, इस तरह से अल्फ़ाबेट सीखते हैं. इसी तरह से C लैंग्वेज को आपको सीखना है, यूज़ करना है, तो उनके कुछ वर्ड्स हैं. ये 32 कीवर्ड्स हैं. क्या 32 कीवर्ड्स हैं, वो शब्द हैं जिनका यूज़ हम प्रोग्राम में करेंगे. बिना इन वर्ड्स को आपको लर्न किए हुए आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं. ये वर्ड्स हैं ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कंटिन्यू, डू, डिफॉल्ट, कॉन्स्ट, डबल, एल्स, इनम, एक्सटेंड, फॉर, इफ, गो टू, फ्लोट, int, long, register, return, signed, static, size of, sort. Next is struct, switch, type def, union, void, while, volatile and unsigned. ओके, तो 32 कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं, वो वर्ड्स हैं जिनका यूज हम प्रोग्राम में करते हैं. नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्राम. एप्लीकेशन ऑफ सी प्रोग्राम के एप्लीकेशन से मेन आपके 4 पॉइंट दिए गए एप्लीकेशन के. सी वाज initially used for system development and program to generate make up the operating system. मीन्स सी लैंग्वेज का उपयोग सिस्टम को डेवलप, कोई भी लैंग्वेज डेवलप करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार करना है, तो सी लैंग्वेज का यूज करेंगे. ये बेसिक एप्लीकेशन है. सी वाज अडॉप्टेड टू सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज बिकॉज इट द प्रोडक्ट कोड द नियरली फास्ट कोड रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज का कोई आपको कोड डिफाइन करना है, ये कोड डिफाइन करेंगे, वो सी लैंग्वेज में यूज हुए हैं. सम एग्जांपल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर, प्रिंट स्कोप, नेटवर्क के ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटाबेस लैंग्वेज, इंटरप्रेटर, यूटिलिटी, सभी चीजें किसमें बनी है, बेस्ड ऑन सी. सबके कोड सी लैंग्वेज में बने हैं. टेली, MS वर्ड, जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सबका बेस सी है. C is a widely used in enabled system. इसका यूज वर्ल्ड लेवल पर यूज हो रहा है सी लैंग्वेज का. नेक्स्ट इज यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशन. सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी सी लैंग्वेज यूज हो रहा है. इट वाज द वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन. जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें भी सी लैंग्वेज यूज हो रहा. इट यूज्ड फॉर द डेवलपिंग ब्राउजर एंड एक्सटेंशन टू गूगल्स क्रोम, बट इज यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग. गूगल क्रोम जो भी ब्राउजर्स हैं, इन सबको सभी को सी लैंग्वेज पर बेस्ड है. सी लैंग्वेज के द्वारा इनको क्या किया गया, डेवलप किया गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.